नहीं किया। हीर हीर को बोल रहा हूँ, तुम क्यों बीच में बोल रही विधि? अरे नहीं समझ। हाँ। हीर आपने किया थर्ड ये लास्ट टाइम क्यों नहीं ज्वाइन किया हीर? सर मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है वो मैंने पहले से नहीं किया था इसलिए। ठीक है, चलो अभी आप मेरे साथ कंटिन्यू करो, ठीक है बेटा। अच्छा ये देखो, हाँ, फर्स्ट वाले का आंसर मैं आपको बता दूं कैसे सॉल्व करना है। आपने लिखा कि सबसे पहले आपको देखना है कि कहां से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट टर्म में आपका 5, कॉमन डिफरेंस है 9 माइनस 5 किया, दैट इज 4। और 81 कौन सा नंबर है हमें पता नहीं, 81 को हमने an मान लिया लास्ट टर्म। 81 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। 81 इज इक्वल टू a में आपने वैल्यू डाला 5, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 4। 81 is equal to 5 plus 4n, 4 ones are 4. 81 is equal to 5 minus 4 is 1 plus 4n. 81 minus 1 is 4n और 80 equal to 4n और n equal to 80 by 4, n equal to 20। यानी ये 20th टर्म का वैल्यू 81 आ रहा है, यानी ये जो नंबर 81 है वो 20th प्लेस पर आ रही है। आंसर मैच हुआ? सर ये फॉर्मूला? यस सर। ओके, अब देखो 51 भी इसी तरीके से देखना है और n का वैल्यू ढूंढना है। अगर n क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ये टर्म इसमें नहीं आएगी। जैसे अब 51 को भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म आपको दिया है 5, सेकेंड क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस दिया है 8 माइनस 5 3 और 51 टर्म हमको देखना an। 51 is equal to a plus n minus 1d। 51 a में हमने 5 पुट किया, n minus 1 कॉमन डिफरेंस 3, 5 plus 3n minus 3, 5 minus 3 is 2 plus 3n। 51 minus 2 is 3n, 49 is 3n, n is 49 by 3, 16 1 by 3। ये दो फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब ये 51 इसमें नहीं आ रहा है, 51 इसमें कहीं नहीं आ रहा क्योंकि ये प्रॉपर से डिवाइड नहीं हो रहा है। Therefore 51 is not its term, मतलब ये इसकी टर्म नहीं है, तो 51 इसकी टर्म नहीं है, डिसाइड हो गया। अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आए, नेगेटिव आए, तो वहीं लिख देना कि वो नंबर उस सीक्वेंस में नहीं आ रहा, उस जगह नहीं फिट हो रहा है। ये समझ में आ गया सभी को? किसी को नहीं आया अपने हैंड अपने हाथ का सिंबल दिखा दो, मैं फिर से रिपीट कर दूं। हेलो बच्चों, आप लोग जिसको नहीं आया अपने हाथ दिखा दो। विधि को नहीं आया, विधि, मानसिंह, मानसिंह आ गए तुम? देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट या सेकंड, कौन सा पार्ट नहीं आया? सर मतलब वो सेकंड वाला नहीं आया, वो सेकंड वाला आपने 51 टर्म वाला कैसे किया वो नहीं आया समझ में। बस वही तरीका देखो, 51 को हमने an माना, an का फॉर्मूला डाला a प्लस n माइनस 1d, a में 5 और हमने मल्टीप्लाई किया, इससे n का वैल्यू ढूंढा, n का वैल्यू 61 1/3 आ रहा है, यानी ये फ्रैक्शन में आ रहा है और n क्या है? नेचुरल नंबर। अगर वो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो 51 इस एपी में नहीं आ रहा है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नंबर नहीं है, ये डिसाइड हो रहा है। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग देखो यहां पर। Find middle term of AP 213
215, 213, 205, 197, 37। आपको इसका मिडल टर्म ढूंढना है कि एकदम बीच में कौन सा नंबर आएगा, उसका वैल्यू क्या है वो आपको फाइंड करना है। 213 से लेकर 37 तक हमारे पास एपी में नंबर है, उसमें मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा आ रहा है, एकदम बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, वो आपको ढूंढना है। आप लोग इसको ट्राई करो, और नहीं आता तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूं, आप 1 मिनट कोशिश करो इसकी। किसी को आता है मिडिल टर्म कैसे ढूंढना है? मिडिल टर्म आपको मालूम है, मीडियन हम ढूंढते थे, मीडियन में मिडिल मोस्ट टर्म कैसे ढूंढते, वही सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है। सर n की वैल्यू निकाल कर हाफ कर देंगे। नहीं, n से आपको पता चले कितने टोटल नंबर्स हैं, और आपको मीडियन में कैसा होता था कि अगर आपके इवन नंबर है तो मिडिल में 2 नंबर आते थे, वो दोनों नंबर ढूंढने होते थे, और अगर ऑड नंबर तो डायरेक्टली हम ढूंढ लेते थे। चलो मैं इसका बता देता हूँ कैसे करना है सॉल्यूशन। पहले ये पता करो इसमें कितने नंबर्स हैं। फर्स्ट नंबर आपका 213, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 205 में से 213 माइनस किया, -8 कॉमन डिफरेंस। अब आपने 37 आपका लास्ट नंबर है, उसको an मान लिया। 37 इज a प्लस n माइनस 1d। 37 इज इक्वल टू a की जगह आपने 213 n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस -8। 213 माइनस 8n प्लस 8। 213 प्लस 8 221 माइनस 8n। 213 में 8 ऐड कर दिया, और 37 माइनस 221 इज माइनस 8n। माइनस साइन बढ़ा है, 221 में से 37 माइनस किया, 4 11 8 184 माइनस 184 is minus 8n. n is minus 184 divided by 8. 8 to just minus 8. Minus minus cancel. 8 to just 16. 8 to just 23. यानी आपके पास ये पूरे 23 टर्म्स हैं, और मिडल में आपको पता है, आपने लास्ट टाइम सीखा था कि अगर 23 टर्म्स हैं तो ऑड टर्म्स होने से मिडल टर्म का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। यानी अगर n 23 आपका ऑड आ रहा है तो ऑड के लिए फॉर्मूला n प्लस 1/2। n है आपका 23 प्लस 1/2, 24/2 12। यानी 12th टर्म आपका मिडल मोस्ट टर्म है। अब 12th टर्म ढूंढना भी है आपको, तो 12th टर्म का फॉर्मूला लिखा a प्लस 12 माइनस 1 11d। आपका फॉर्मूला है ना n माइनस 1d। a प्लस n की जगह 12, 12 माइनस 1 इज 11d। a में आपने वैल्यू डाला 213, कॉमन डिफरेंस आपका आ रहा है -8। 213 minus 88, 13 minus 8 that is equal to 5, 10 to 1, 125 इसमें बिल्कुल बीच में आ रहा है 125 वाला नंबर। ये समझ में आया आप लोगों को? हेलो बच्चों, जिसको नहीं आया रेज योर हैंड, फिर से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सर नहीं आया। नहीं आया? महक देखो फिर से। सबसे पहले आपको ये देखना है मिडल मोस्ट टर्म यानी मीडियन ढूंढना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले ये टोटल नंबर कितने ये ढूंढने। तो उसको ढूंढने का है कि जो लास्ट नंबर होता है उसको हमेशा an मान लेना है। पहले a क्या है 213, कॉमन डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस देखा -8 आ रहा है। फिर 37 को an मान के, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। a में वैल्यू डाला 213, d में -8, इससे आप n की वैल्यू ढूंढो, तो n की वैल्यू 23 आई। यानी ये सारे नंबर 23 नंबर्स हैं हमारे पास।
अब इसमें मिडल मोस्ट चाहिए, तो आपको क्या करना है कि अगर 23 नंबर है यानी ऑड नंबर्स हैं, तो मिडल नंबर ढूंढने के लिए n+1/2 ये फॉर्मूला है। तो 23 + 1 24/2 दैट इज 12। तो 12th नंबर आपका बिल्कुल मिडल में आ रहा है। अब 12th नंबर ढूंढने के लिए a + n-1d, a 12 - 1 11d, a में वैल्यू है 213, कॉमन डिफरेंस में -1 पुट करके आपने वैल्यू निकाला तो 125 बिल्कुल मिडल मोस्ट टर्म आ गया। किसी को नहीं आया फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई इश्यू नहीं है। रैनी आपको समझ में आया? यस सर। एक क्वेश्चन में मिडल मोस्ट का एक और दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करेंगे कि आप मिडल मोस्ट ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं ढूंढ पा रहे हैं। क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द मिडल मोस्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज 6, 13, 20, 216। फर्स्ट, इसी का सेकेंड पार्ट है, इसमें भी मिडल मोस्ट टर्म ढूंढना है आपको। 10, 7, 4, -62, -62। कैसे करेंगे? इन दोनों के मिडल मोस्ट टर्म ढूंढने, जैसे हमने फर्स्ट किया वैसे इसी को इसमें भी मिडल मोस्ट टर्म दोनों के ढूंढने। इसका अलग ढूंढना मिडल, इसका अलग ढूंढना है, दोनों के मिडल मोस्ट टर्म अलग अलग ढूंढने हैं आपको। आप लोग करो, नहीं आएगा फिर मैं पूरा बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढो, कितने टोटल टर्म्स हैं आपके पास। मोक्ष नहीं है? जिसको नहीं आया रेज योर हैंड, फिर से मैं उसको समझा सकता हूं। देवांशी आपको आया बेटा मिडल मोस्ट कैसे निकालना है? यस सर। गुड, आप ट्राई तो करो, गलत ज्यादा रॉन्ग ही आएगा। सर वो पहले फॉर्मूला लगा के फिर वो सॉल्व करना है, फिर n+1/2 करके वो वैल्यू नहीं, निकालनी है ना अगर फिर से। ऑड नंबर हो तो n+1/2, अगर इवन हो तो दो मिडल में आते हैं, n/2 और n/2+1। आपको n देखना इवन है या ऑड, उसके हिसाब से टर्म्स ढूंढनी है। अगर इवन है तो दो मिडल में आएंगे, ऑड होगा तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला डाल सकते हैं n+1/2। पहले देखो n कितना, n देखने का डिसाइड होगा। सर n कैसे ढूंढने? बस भूल गए इतनी जल्दी? n ढूंढने के लिए लास्ट टर्म को an मानना है, उसमें से n ढूंढना है। a और d तो आपके पास दिए हुए। देखो क्वेश्चन में करके बताओ, जिसको नहीं आया फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट आपका फर्स्ट दिया हो गया है 6, 13, 20, 216। सबसे फर्स्ट आपका फर्स्ट टर्म है 6, कॉमन डिफरेंस है 13 - 6 7। अब आपका जो 216 है वो लास्ट टर्म है an। an से n ढूंढना है, n यानी टोटल टर्म्स पता चलेंगे। a + n-1d, a का वैल्यू 200, a का वैल्यू 6, n-1 कॉमन डिफरेंस 7, 216, 6 + 7n-7, 216, 6 7n, 6 - 7 is -1, 216 + 1 7n। सर कौन से चैप्टर का है, कौन से एक्सरसाइज का है? ये 5.3 का। ये 5.2 एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन बुक में नहीं दिए एक भी, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो क्या मेरे को बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपको पढ़ाना है? टेक्स्ट बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं है ऐसे, लेकिन बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड में ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए मेरे को डिस्कस करना है थोड़ा सा।
ये आ गया 217। सर आप ये सब की वर्कशीट्स एक बार भेज देना ना, तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे साथ साथ मैं में। देता हूँ आप लोग, हाँ मैं भेज दूंगा बेटा पक्का। इसको डिवाइड किया 31, तो आपके पास n31 यानी ऑड नंबर आ रहा है, तो आपने लिखा, यहां लिखा, चलो n का वैल्यू आया 31 यानी ऑड। ऑड में मिडल में एक ही नंबर आता है n प्लस 1/2, 31 प्लस 1/2, 32/2, 16 टर्म मिडिल में आ रहा है। अब 16 टर्म आपको ढूंढना है, a प्लस 15d, 16 होगा तो 15 आ जाएगा, 16 माइनस 1, a में वैल्यू डाला 6, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 6 नहीं 7 आ रहा है, सॉरी 6 प्लस 105, 111 आपका मिडिल मोस्ट टर्म है इसका, इसके बिल्कुल सेंटर में 111 आएगा। किस किस का आंसर मैच हो 111? किसी का आया? जिसका नहीं है कोई बात नहीं, आप लोग देख लो, कोई इश्यू नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जिसका आ गया, रेनी आपका आया आंसर? ये रेनी का नहीं आया? यस सर, सर आ गया। आ गया। वीरेंद्र का आया ये आंसर? यस सर। और सुदर्शन? अमर, अमर आपके आया बेटा ये रिजल्ट? अमर कोई बात नहीं बेटा, ट्राई करो, कोई घबराने की बात नहीं है। अब सेकंड पार्ट इसका मैं बता रहा हूं, देखो सेकंड भी सेम स्टेप है, कोई चेंज नहीं है। सेकंड में सीक्वेंस दिया है 10 7 4 माइनस 62। फर्स्ट नंबर है 10, कॉमन डिफरेंस है 7 माइनस 10 किया -3, आपने लिखा -62, आपका लास्ट टर्म है an, -62 a प्लस n माइनस 1d से आपको पहले n ढूंढना है। a का वैल्यू 10, कॉमन डिफरेंस -3, 10 माइनस 3n माइनस माइनस +3, ध्यान रखना साइन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 10 प्लस 3 13 माइनस 3n इज -62, माइनस किया हमने 3n, इसमें से 13 माइनस 3n, देखो ये माइनस नहीं हो सकता, 13 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दे, -13 इज -3n, माइनस साइन बढ़ा है, दैट इज 75 इज -3n, n is -75 upon -3, that is equal to 25। तो 25 आपका ऑड नंबर आ रहा है, यानी मिडल में एक ही नंबर आएगा। बता सकते हो कौन सा नंबर है अगर 25 मिडल में? 15 नहीं 15 नहीं बेटा, फॉर्मूला n प्लस 1/2, 25 प्लस 1/2 26/2 इज 13। रोजी 13 बोला था आपने? यस सर। वेरी गुड। अब 13 टर्म आप ढूंढो इसमें से, a प्लस 12d, a का वैल्यू है आपका 10, कॉमन डिफरेंस आ रहा है कॉमन डिफरेंस -3, 10 माइनस 36 -26, बिल्कुल बीच में आ रहा है, मतलब इसके अंदर बिल्कुल सेंटर में -26 आ रहा है। आगे आप लोगों को मिडिल टर्म कैसे ढूंढना है? हेलो बच्चों, यस सर। जिसको बेटा नहीं आया रेज योर हैंड, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं। जिसको भी मिडिल टर्म ढूंढना नहीं आया, हीर को नहीं आया, देखो हीर फिर से देखो बेटा आपको, और कृष्णा को नहीं आया, विधि को नहीं आया। चलो अब मैं बता रहा हूं फिर से, देखो मिडिल टर्म का मतलब है ये पूरे नंबर में बिल्कुल सेंटर में कौन सा नंबर आएगा वो ढूंढना, वो होता है मिडिल नंबर। इसके लिए आपको पहले देखना है कि ये नंबर है कितने। फर्स्ट नंबर आपका 6 है, सबके बीच में डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 6 क्या 7 आ रहा है। आपको 216 को लास्ट नंबर लेकर an मान लेना है, और 200a प्लस n माइनस 20, a में वैल्यू डाल दिया, d में डाला, क्योंकि आपको a और d हमने पहले ही ढूंढ लिया। अब इधर से सिर्फ n ढूंढने, तो इसको सॉल्व किया तो n का वैल्यू आपका आ गया 31, यानी ये पूरे नंबर 31 नंबर है। तो 31 में मिडिल नंबर कौन सा होता है? तो आपको ऑड नंबर है 31,
तो फॉर्मूला n प्लस 1/2, 31 प्लस 1 32/2 इज 16, यानी 16th नंबर बिल्कुल मिडल में आ रहा है। तो 16th नंबर ढूंढने के लिए T16 का फॉर्मूला a प्लस 16 माइनस 1 यानी 15d। a और d हमने ढूंढा हुआ है 6 और 7, 6 और 7 यहाँ पुट किया और इसको सॉल्व किया, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, मिडल नंबर ये आएगा आपका। सेम मेथड मैंने इसमें डाला है, उसमें पहले n ढूंढा 25 आया, उसके बाद 25 से हमें पता चला मिडल नंबर 13 आ रहा है और 13 टर्म हमने ढूंढ ली। ये है मिडल टर्म ढूंढने का मेथड। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ध्यान देना बोर्ड पर। Find 11th term from and 10, 7, 4 minus 62। इसमें आपको 11th नंबर 11th टर्म ढूंढनी है फ्रॉम एंड। ये पूरा सीरीज पीछे से 11th नंबर कौन सा आएगा वो ढूंढना है। आगे से 11th नंबर का तो फॉर्मूला है a प्लस 10d, लेकिन पीछे से 11th टर्म ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? मोक्षा बताओ कैसे ढूंढना है? क्वेश्चन एक मिनट, क्वेश्चन किस किस को, पहले क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन जिसको नहीं समझ फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको 11th टर्म ढूंढना है, कहां से ढूंढना है? लास्ट में, एंड का मतलब लास्ट से। पीछे से 11th नंबर कौन सा आएगा? अभी तक हम ढूंढ रहे थे आगे से 11 टर्म ढूंढ रहे थे, अब पीछे से 11 टर्म ढूंढना है। कैसे ढूंढना है तो देखो, उसके लिए मैं बता देता हूं। आप लोग कभी भी ऐसा करो तो उसको उल्टा कर दो सीरीज को। कहने का मतलब है जैसे आपने लिखा 10, ये नंबर -62 यहां लिखो, -62 डॉट 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 डॉट, फिर लिखा 4 7 10, या सीरीज को उल्टा कर दो। तो अब ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया, क्योंकि आपको पीछे से ढूंढना है, इसका मतलब ये पहला नंबर है आपका। तो अब इस सीरीज को उल्टा कर दो। उल्टा किया तो ये अब आपका सीक्वेंस हो गया। अब सबसे पहले इसमें देखा a कितना है, -62। कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 में से 4 माइनस किया 3, 10 में से 7 माइनस किया 3, कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, फॉर्मूला वही है a प्लस 10d। a में आपको पुट करना है -62, कॉमन डिफरेंस में 3, -62 प्लस 30, -32। आपका जो वैल्यू आया वो एक्चुअली मेन सीरीज का पीछे से 11 टर्म है। लेकिन अगर आपको पीछे का भी ढूंढना तो आप सीरीज को उल्टा हमेशा कर दो, तो आराम से वही सीक्वेंस आ जाएगी। किस किस को समझ में नहीं आया रेज योर हैंड, फिर से मैं समझा दूं। हेलो देवांशी, आपको आया बेटा? देवांशी, हेलो देवांशी, आपको आया बेटा कि नहीं आया? आ गया? हीर को आया? चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप 11 टर्म कोई भी टर्म पीछे से, फिर से हाँ बोलो बोलो कृष्णा, क्या बोल? फिर से समझा दूं? देखो फिर से सुनो, क्वेश्चन ये था 10 7 4 फाइंड 11th टर्म फ्रॉम एंड, यानी पीछे से 11 टर्म आपको ढूंढनी है। कहने का मतलब यहां से ये फर्स्ट टर्म हो गई, इसके आगे जो नंबर आएगा सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे पीछे से कौन सी टर्म 11th है वो ढूंढनी है। हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। -62 डॉट 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 4 7 10, जो नंबर लिखो उसको उल्टा लिख दो, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। उसके बाद पहला नंबर देखो कौन सा इसमें, -62। कॉमन डिफरेंस क्या है? 7 - 4 3, 10 - 7 3। फिर आपको 11 टर्म का फॉर्मूला डाल दिया, a प्लस 11 - 1 10d। a और d में वैल्यू डाली, उसको सिंप्लीफाई किया, जो आंसर आ गया वो पीछे से 11 टर्म निकल आई। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ये फाइंड करके देखो, तो
तो आपको एकदम क्लियर आइडिया पता चल जाएगा. फाइंड sixth term from end. 17, 14, 11 minus 40. Second question, find eighth term from end. 7, 10, 13, 180. आज राधिका नहीं आई. Find the sixth term and eighth term from the end आपको find करना है. सर फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सी टर्म फाइंड करनी है? सिक्स्थ टर्म. पहले में सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करना है और दूसरे में एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करना है. राधिका ने कब ज्वाइन किया? राधिका बेटा लेट क्यों आए आज? हेलो राधिका. यस सर. क्या हुआ बेटा आज लेट आए आप बहुत? सर वो नेट में इशू था इसलिए. अच्छा मैं आज वीडियो देखूं भेजूंगा, आप देखना. वीडियो में समझ में नहीं है तो मेरे को बताना. अच्छा कल से थर्ड चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है. लगातार चलेगा, मतलब रोज होगा 7 से 8 के टाइम में. जो जो बच्चे को रिवीजन करना है या तो मैं सभी बच्चों को इनवाइट कर रहा हूँ 7 to 8 एवरी डे. इवन दो संडे को छोड़कर हर दिन आपका चलेगा ये. और रेगुलर डे तो आपके चलेंगे लेकिन रिवीजन वाला कल 7 to 8 रेगुलर चलेगा. सर फर्स्ट में -32. -32 है, मेरे को पता नहीं बेटा, आप लोग कर लो, मैं देख लेता हूँ, अभी मेरे को आइडिया नहीं है. सर. हाँ बोलो. सर 7 to 8 तो साइंस का होता है हमारा. 7 to 8 कब है? कल? कल नहीं, मंडे और फ्राइडे को होता है. अच्छा मंडे और फ्राइडे को. जिस दिन फ्राइडे को होगा ना तो उस दिन मेरे को बता देना. मैं उस नहीं, अच्छा अपना थर्सडे को तो मेरे को बता देना. उस दिन मैं फ्राइडे का सिर्फ टाइम बदल दूंगा, 8 to 9 कर दूंगा. कोई इशू नहीं है वो. ओके सर. वो चेंज कर देंगे रिवीजन के लिए बस. ओके सर. चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकला किसी का? फर्स्ट सेकंड का? गौरव टाइम कितना देख? सर फर्स्ट का निकल गया -32. चलो देख लेते हैं. -55. फर्स्ट देखते हैं क्या आंसर है. पहले सॉल्यूशन वही -55 आ रहा है. पहले -40 लिखा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट नंबर 11, 14, 17. आपका फर्स्ट नंबर है -40. कॉमन डिफरेंस आ रहा है 14 - 11 3. अब आपने निकाला कौन सा टर्म ढूंढना है? 6 टर्म. 6 टर्म लिया. a + 5b. a में -40, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3. -40 + 15. आपको पता माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस नहीं करना है. 40 में से 15 माइनस किया 25. तो -25 आपका 6 टर्म फ्रॉम द एंड. प्लस से प्लस माइनस माइनस होता है. 40 में से 15 माइनस किया 25 आ रहा है. तो आप सर. हाँ बोलो. हेलो सर वो डिफरेंस -3 आएगा. प्लस माइनस करने से बेटा माइनस होता है, बड़े नंबर का साइन लगता है और 40 में से 15 माइनस करना है. सर डिफरेंस. हाँ डिफरेंस निकालना दोनों का. आपको प्लस नहीं करना है, प्लस तो सिंबल है इसका, लेकिन प्लस माइनस माइनस करना है. हाँ बोलो. वो डी डिफरेंस ऊपर -3. डिफरेंस -3 नहीं. देखो ये आप ऐसे ही गिन रहे हो ना, 11, 14, 17. तो डिफरेंस आपको 14 - 11 किया 3, 17 - 4 किया 3. 3 का डिफरेंस आ रहा है, +3 का डिफरेंस आ रहा है. क्योंकि आप सीरीज को उल्टा कर देते हो, उल्टा करने से डिफरेंस में बदल जाता है आपका. अब देखो सेकंड क्वेश्चन. सेकंड में आपने उल्टा लिखा 184 डॉट 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 13, 10, 7. इसमें फर्स्ट टर्म आपका 184,
कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 क्या -3 या 7 माइनस 10 क्या -3, इसमें डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है। अब आपको कौन सा टर्म चाहिए? 8th टर्म। 8 टर्म में a प्लस 7d। a में आपने पुट किया 184, कॉमन डिफरेंस -3, 184 माइनस 21 3, 163 आपका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। किसी का मैच हुआ 163? यस सर। जब ध्यान से देखना कि ए और डी आपके गलत हुए, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा और फॉर्मूला गलत नहीं बैठाना है आपको। 8 टर्म है तो 8 माइनस 1 7d आएगा। फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट रखना है आपको। तो आज का हम इतना ही रख रहे हैं और आप लोग का टेक्स्ट बुक से प्लीज 5.2 आप लोग प्लीज, मैंने पूरा 5.2 में आपको 1 to 10 क्वेश्चन, फिर 1 to 5 जिसने नहीं किए हैं दोबारा प्लीज कर लो। इसका बुक्स है जो मैं आरडी शर्मा से मैं खुद मटेरियल बना के आपको देने वाला हूँ। आप लोग करना करो, जिसने नहीं करा वो चिंता मत करो, मैं मटेरियल खुद बना रहा हूँ आपके लिए। जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरह के क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो अभी आप लोग टेक्स्ट बुक में, हाँ बोलो बेटा। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3। हाँ मैं नेक्स्ट टाइम डाउट पहले बताने वाला हूँ। जो भी डाउट आ रहे हैं आप लोग 1 to 10 तक के क्वेश्चन आप करके रखो, सिर्फ डाउट निकाल के रखना। मैं सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ जो जो डाउट आ रहे हैं, ठीक है बेटा? 1 to 10 का पहले डाउट होगा, फिर हम आगे पढ़ेंगे। आज का सर कल मीटिंग आईडी और पासवर्ड डालूंगी ना वो लीनियर इक्वेशन के लिए। हाँ कल 7 to 8 लीनियर इक्वेशन का रिवीजन कंटिन्यू चलेगा 7 to 8, लेकिन सिर्फ फ्राइडे और मंडे को किसी बच्चे का टाइम टेबल थोड़ा उनका कहीं कोचिंग है तो इसलिए उनको आगे पीछे कर देंगे, सिर्फ मंडे फ्राइडे को, बाकी दिन रेगुलर 7 to 8। चलो बाय बच्चों, कल मिलते हैं। बाय सभी बच्चों को। क्या हुआ, सब मुरझाए हो, क्या बात है? इच्छा नहीं हो रही कि ज्यादा ही लॉकडाउन हो गया? लॉकडाउन आगे कब तक पड़ा है? 30 जून तक क्या? 30 जून तक हो गया बेटा। अब जुलाई से स्कूल होंगे, वो भी 1/3 बच्चों को बुलाएंगे। जैसे सबसे पहले रोजी को बुलाएंगे स्कूल में, फिर क्यों? विधि को बुलाएंगे, क्योंकि ये बच्चों को बोल रहे हैं कि सबसे बच्चे ना, ये लोग हंसमुख बच्चे हैं, उनको पहले, जो बच्चे सोते हैं उनको नहीं बुलाएंगे। सर तो फिर लॉकडाउन